क्या मिशन को लेकर आए हैं? मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत किसान यूनियन। आज हम 2 दिन के दौरे पर सहारनपुर आए हैं। भारत किसान यूनियन के प्रोग्राम लगे हुए हैं कई गांव में, दोनों दिन उसी कड़ी में दौड़ा है। किसान पंचायतें हैं, बैठक है और संगठन को विस्तार देना है। और किसानों के एजेंडे पर 25 जून को सहारनपुर में एक बड़ा कार्यक्रम किसान सम्मेलन करने का फैसला लिया गया है। हम लोग पूरे देश में भारत किसान यूनियन के ज़रिए से लड़ाई लड़ रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय किसान आयोग का गठन करे, उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर देश की सभी राज्य सरकारें किसान आयोग का गठन करें जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हों। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने देखा कि आज तक किसानों को उनकी उपज का और ज़मीनों का सही रेट नहीं मिला है। वजह क्या है? उद्योगपति जितनी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है वो अपने प्रोडक्शन का रेट खुद तय करता है, किसी सरकार से पूछने नहीं जाता और ना किसी सरकार का दखल है उसमें। लेकिन किसान जितनी चीज़ें पैदा करता है उसका रेट सरकार तय करती है और रहता है वो लोग करते हैं जो खेती नहीं करते, सही रेट नहीं देते, जिससे हमारा किसान उतनी तरक्की नहीं कर पाता जितनी उसे करना चाहिए। आज कृषि जो है ज़्यादातर घाटे का सौदा होकर रह गई है। तो कृषि फायदे का सौदा हो, उसके लिए किसान आयोग का गठन हो और किसानों की उपज का उसमें किसानों के प्रतिनिधि हों और किसानों की उपज का जो रेट है वो खुद तय करके सरकार को रिकमेंड करें। सरकारों को उसी रेट पर लेना पड़ेगा और सस्ते में या कम रेट पर जनता को उन्हें बेचना या देना पड़ेगा ताकि किसान तरक्की करे। आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, रेट दुगना कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। दुगना से काम नहीं चलेगा, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होना चाहिए। सरकारें महंगे मिलें और सस्ते में कम रेट में गरीब जनता को बेचें या देने का काम करें। उसी तरह ज़मीनें, क्योंकि हम लोग किसान घर में पैदा हुए इसलिए उनके दर्द, उनकी ज़रूरतें, उनकी परेशानी जानते हैं। ज़मीनें पहले फ्री में ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी किसानों से, मुआवजा नहीं मिलता था। चाहे नहर बनाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे स्कूल कॉलेज ऑफिस बनाना हो, थाना बनाना हो, तहसील बनाना हो। बाद में थोड़ा बहुत पैसा मिलने लगा तो औने पौने दाम पे, बहुत कम दाम। अभी यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा था जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो बहुत किसान आंदोलन चले, रेट इतना कम था कि किसान तबाह हो रहा था। तब मनमोहन सिंह की सरकार ने एक अच्छा कानून बना दिया कि अब किसानों की ज़मीन किसी भी सरकारी प्रयोजन के लिए कोई लेगा पूरे देश में तो सर्किल रेट से 4 गुना देना पड़ेगा पैसा। तो किसान खुश हैं, जब से ऐसा हो गया तब से किसान खुश हैं। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, परेशानी है किसानों को, जो बात अब तक नहीं उठी है कि मान लीजिए गंगोह से यहाँ आना है सहारनपुर, तो जो देहात की जंगल की ज़मीन है उसका तो रेट कम है, सर्किल रेट से 4 गुना मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो कस्बे पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, वहाँ की ज़मीनें महंगी बिकती हैं, तो वहाँ 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना रेट होना चाहिए। तो उसके लिए किसान आयोग का गठन हो जाएगा। तो किसानों के प्रतिनिधि पूरे देश से, प्रदेश से एप्लीकेशंस मांगेंगे किसानों से और जहाँ ऐसी ज़रूरत होगी वहाँ किसानों का प्रतिनिधिमंडल जाकर उनके रेट देखकर और सरकार को रिकमेंड करेगा। खान साहब, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का कुछ मोह भंग होता जा रहा है, ऐसा क्या है? क्या कारण है कि मुसलमान पीछे क्यों हटता जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि समाज ये चाहता है कि जिसको वोट दे उसके दुख सुख में हिस्सा ले, उसकी परेशानियां जब आए, उसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो बोले, नेता खड़ा हो, पार्टी खड़ी हो, तब उससे जुड़ा रहेगा। पहले आज़ादी से लेके सन 1975 तक मुसलमान पूरी तरह कांग्रेस के साथ था, उसे लगता था कांग्रेस अपनी है। फिर इमरजेंसी आई, उसमें मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची, नसबंदी वगैरह के नाम पर मुसलमान हट गया, जनता पार्टी को दिया। फिर 80 में कांग्रेस में लौटा और फिर रहा कांग्रेस के साथ। लेकिन 12 नवंबर 1989 को जब राजीव गांधी ने अयोध्या में शिलान्यास करवा दिया तो 12 नवंबर को मुसलमान नवासी में हट गया, जनता दल के साथ गया। जनता दल टूट फूट गई। फिर समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ है, बिहार में आरजेडी के साथ है, बंगाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है, महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस के साथ है, दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो गया, यहाँ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ था, अभी तक है। लेकिन उसे कुछ नाराज़गी है, उसे मुसलमानों को ऐसा महसूस होता है
कि शायद उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो है वो बोलता नहीं है, लड़ाई नहीं लड़ता, उनके दुख सुख में हिस्सा नहीं लेता है, उसे तवज्जो नहीं देता है। ऐसा मुसलमानों को फील हो रहा है। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से या पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की तरफ से कोई इस तरह का कोई अभियान चलाया जा रहा है जिससे मुसलमानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है? नहीं, अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरी 9 तारीख को मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा सा मुसलमानों को समझाने के लिए निकलना पड़ेगा सबको। तो अभी तो कोई दोबारा बात नहीं हुई है। अगर वो जिम्मेदारी देंगे तो हम लोग सच्चाई से, समाज की ज़रूरतों से समाज को भी अवगत कराएंगे, नेतृत्व को भी अवगत कराएंगे। झूठ बोलकर समझाने से कोई नहीं समझेगा, सच बोलना पड़ेगा और मुसलमानों की भलाई के लिए सचमुच में प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। मुसलमानों के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो फिर मुसलमान रहेगा। लेकिन अगर नाराज़ है तो पूरा अपने आप नाराज़ नहीं है। नाराज़ है तो मुलायम सिंह यादव को मसीहा की तरह मानता था, आज भी मानता है। अखिलेश यादव को पूरी तरह वोट दिया, अभी 2022 में गिन गिन कर वोट दिया है। सरकार नहीं बनी तो उसके पीछे कुछ और कारण है। क्या कारण हो सकता है जो सरकार 2022 में नहीं बन पाई, इतना थोक के भाव में वोट देने के बावजूद? वो समाजवादी पार्टी की गलती से ही सरकार नहीं बनी है। टिकटों का देर में बंटवारा, टिकट बहुत देर में दिए गए, कैंडिडेट्स को सही टाइम नहीं मिला, तो इसलिए सही रिजल्ट नहीं आया। सही लोगों ने दिया है, मतदाता में कोई कमी नहीं छोड़ी किसी तरह की। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मेरा 1 साल पहले टिकट पक्का था, मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा, झारखंड का आज भी प्रभारी हूँ राज्य का, और पूरे देश में मेरी पहचान है, पकड़ है, दुनिया जानती है। सिर्फ यूपी नहीं, सहारनपुर में जितना मुझे जौनपुर में लोग जानते हैं उतना सहारनपुर में जानते हैं, उतना हरिद्वार में, उतना देहरादून में, उतना ही मुजफ्फरनगर, उतना ही मेरठ, उतना ही आगरा, पूरे देश में जानते हैं। इतना मैंने सफ़र किया है, शायद सदियों में कोई ना मिले इतना सफ़र करने वाला। लेकिन इत्तेफाक से स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, हमने शानदार तैयारी किया। मैं वहाँ से पहला मुस्लिम विधायक रहा, लेकिन वो 10 दिन पहले टिकट कट गया स्वामी प्रसाद मौर्य कहने से। फिर हमने दबाव बनाया, फिर टिकट मिला, लेकिन आखिरी दिन मिला। तब तक 2 मुसलमान लड़ने के लिए आ गए, बसपा से भी, कांग्रेस से भी। MIM एक हराने के लिए आती, वो भी आ गई, तो 20-25 हज़ार मुस्लिम वोट बढ़ गए। फिर भी हमें 90,000 वोट मिले। और हमारे मुकाबले में यादव कैंडिडेट था जो बीजेपी का मंत्री था, लेकिन पूरे यादवों ने भी हमें वोट दिया। उसके गांव में भी हम जीते हैं, लेकिन 1-2.5 हज़ार वोट से फिर भी जीत गए थे, और फिर हरा दिया गया रिकाउंटिंग करके। तो मोटी बात है, अगर यही टिकट का बंटवारा 1 महीने 2 महीने पहले सबका हो जाता तो समाजवादी पार्टी 250-300 सीट जीतती। अब अखिलेश यादव जी ने उस गलती को महसूस किया है, चुनाव के बाद समीक्षा हुई है। अब लोकसभा के और आने वाली विधानसभाओं के टिकट पहले बटा करेंगे। आपने खान साहब अभी एक बात कही कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है हराने के लिए आते हैं। कोई भी मामला कौम का कभी अगर आता है तो सबसे पहले बोलने वाले होते हैं, कोई और क्यों नहीं सामने आता? तो वोटों के हकदार क्यों बनते हैं? एक मसला बताइए जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हल किया हो, उनके बोलने से हल हुआ हो। एक मसला बताइए जिस पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया हो। आतंकवाद में पूरे देश में लोग पकड़े जा रहे थे, टाडा और पोटा में पकड़े जा रहे थे, उसकी लड़ाई अरशद खान ने लड़ी है। तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद बंद थे आतंकवाद के नाम पर, उसकी लड़ाई हमने लड़ी है। ना असदुद्दीन ओवैसी लड़े, ना उनके बाप लड़े थे, उनके बाप को भी हम जानते हैं। तो खाली बोलने से मसले हल नहीं होंगे। असदुद्दीन ओवैसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है जिससे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी को जोड़ा जाए। जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम में तमाम कौमों को जोड़ने की सलाहियत नहीं पैदा होगी, कोई भी लीडरशिप और ख़ास तौर से मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। पहली गलती किया था उस बैरिस्टर ने जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। वो कांग्रेस में था, लेकिन अलग होकर पार्टी बनाया, नाम रख दिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मुस्लिम रखने की क्या ज़रूरत थी? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबका वोट लेना है। तो आपने इंडियन यूनियन लीग बनाया होता, तमाम कौमों की बात करते तो शायद देश का बंटवारा ना हुआ होता। आपने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाकर मुसलमानों को अलग करके खड़ा कर दिया और आखिर में देश बंट गया। उसके बाद एक पार्टी बनी मुस्लिम मजलिस। मुसलमानों को ना पार्टी बनाना आता है, ना नाम रखना आता है।
और इनका 1.5 किलोमीटर का नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और मालूम नहीं क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की, अफ़गानिस्तान कुल मिला के नाम है, किसी को नाम ही नहीं याद हो सकता। उसमें भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी आपको हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित से और किसान मजदूर से इत्तेहाद नहीं करना है, तो क़यामत तक ये पार्टी कामयाब नहीं होगी। और ऐसा ये जहर बोलते हैं मुसलमानों का नाम लेकर कि मुसलमानों को शर्मिंदा और अलग थलग कर देते हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे सामने देखिए हर समाज के लोग बैठे हुए हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, और मैं सहारनपुर में चाहूँ तो 2-4 हज़ार हिंदू इकट्ठा होगा मेरे नाम पे, दलित इकट्ठा होगा, किसान इकट्ठा होगा, मजदूर इकट्ठा होगा। अच्छा, अतीक अहमद का भी हुआ, उनके भाई का हुआ, तो मर्डर हुआ एक तरह से, मान लीजिए बिल्कुल उसमें हिरासत में हुआ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सरकार का फेल्योर है और कहीं न कहीं साजिश दिखाई देती है कि जानबूझकर मारा गया है, और मर्डर तो हुआ ही है, पुलिस कस्टडी में हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो अपराधी थे तो अदालत उन्हें सज़ा देती, या अदालत ने सज़ा हो भी गई थी और भी होती, लेकिन पुलिस कस्टडी में इस तरह से मर्डर होना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का फेल्योर है। अभी अभी हमारे यहाँ जो संसद भवन बना है, तो उसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया, न ही पूर्व राष्ट्रपति को बुलाया गया, तो ये क्या सोच समझते हैं आप? जिस सोच के लोग हुकूमत कर रहे हैं वो दलितों, आदिवासियों को गले नहीं लगा सकते, बराबरी नहीं दे सकते, सदियों में नहीं दे सकते। इसीलिए राम मंदिर का उद्घाटन किए, जबकि बहुत बड़े भाजपाई थे वो राष्ट्रपति महोदय, उनको नहीं बुलाया, अयोध्या में नहीं बुलाया। और नई संसद बनी, जबकि सुप्रीम जो है, असली राजा कौन देश का है? राष्ट्रपति है देश के, उनको उनसे उद्घाटन कराना चाहिए था। लेकिन तब मोदी जी कैसे दंडवत हो पाते, पूरा श्रेय कैसे ले पाते? श्रेय मोदी जी को चाहिए था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया। अच्छा, आपने ये व्यापारियों को लेके अलग, किसानों को लेके अलग, हर दलित सेना एक अलग बना रखी है, अम्बेडकर दलित सेना क्या बनाई क्या आपने, तो ये अलग अलग संगठन बनाए हैं आपने, तो क्या समझते हैं आप, किससे आप कितना प्रोग्रेस कर पाएंगे? हमने एक हॉस्पिटल बनाया, उसमें आँख का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, पेट का अलग है, टीबी का अलग है, कैंसर का अलग है। एक डॉक्टर सबका इलाज नहीं कर सकता। भारत किसान यूनियन से व्यापारी नहीं जुड़ेगा, उससे किसान जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल में किसान नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसमें व्यापारियों का संगठन है। और दलित तो बिल्कुल बेचारा न इससे जुड़ेगा, उससे न किसान है न व्यापारी है, तो उसके लिए अम्बेडकर सेना है दलित और बैकवर्ड माइनॉरिटी के लिए। तो सबके लिए अलग अलग, हर तरह के मरीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं। अभी हम 200-300 संगठन बनाने जा रहे हैं। कितने? 200-300 संगठन। आरएसएस के पास कितने संगठन हैं? 2-3 हज़ार होंगे। जितने भगवान उनके नाम हैं, जितने देवता हैं, जितनी देवियाँ हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने किसान मजदूर तमाम शोबे हैं, तो मैं आरएसएस से एक ज़्यादा संगठन बनाऊंगा। उनका गिन रहा हूँ और गिनता जाऊंगा, जितने उनके हैं उससे एक ज़्यादा बनाऊंगा। अच्छा, 2024 में लेकर पार्टी क्या रहेगा? क्या आप समझते हैं कि 2024 में सरकार कितना सरकार बना पाएगी? 2024 में जनता तो मोदी जी को हटाना चाहती है। बिहार में तो काम बन गया हराने वाला, पश्चिम बंगाल में भी हराने लायक हैं, दिल्ली में भी हराने लायक हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हैं, यूपी में भी हराने लायक हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर सही टिकट बढ़ जाए, 1 महीने के अंदर, तो 40-50 सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कहे तो रैंक बांटेंगे, अगर बांट देंगे तो 40-50 सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। इसको दुनिया कोई ताकत नहीं हरा सकती। और अगर ऐसा हो गया यूपी में भी, तो मोदी जी जाएंगे और फिर सेकुलर पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। देश में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सारी एकजुट होने की बात करती हैं, केजरीवाल जी हों या केंद्र सरकार, क्या हमारी कांग्रेस हो वगैरह वगैरह, जितनी पार्टियों के नेता हैं वो सारे एकजुट होने की बात कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, हो जाएंगे? पहले भी कांग्रेस जब मजबूत थी तो सारी पार्टियां इकट्ठा होती थी, जनता पार्टी बनी एक मरतबा, जिसमें सेकुलर पार्टियां भी थी, जनसंघ भी थी, और मिल के लोगों ने और मुसलमानों ने भी अडवाणी जी को, अटल जी को, सबको वोट दिया जनता पार्टी के बैनर से जब लड़े। फिर 89 में जनता दल बना, जनता दल ने में सब पार्टियां इकट्ठा हुई
और बीजेपी और कम्युनिस्ट से गठबंधन करके कांग्रेस को हटाया लोगों ने। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है और सबकी ज़रूरत है कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पिछड़ों दलितों के आरक्षण को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम मजहबी इत्तेहाद के लिए इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का जाना ज़रूरी है देश के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि सारी पार्टियां जो विपक्ष की हैं इकट्ठा हो जाएंगी और उसके लिए नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी, ममता बनर्जी जी, केजरीवाल सभी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री के बहुत से दावेदार हैं, लेकिन अभी उस पर कोई विवाद नज़र नहीं आ रहा है। लोगों की सहमति इस बात पे बन रही है कि पहले मिलके इनको हटा लिया जाए, फिर प्रधानमंत्री सर्वसम्मत से चुन लिया जाएगा। आपकी नज़र से कौन प्रधानमंत्री का मजबूत दावेदार है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कि किसको होना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने लायक बहुत से लोग हैं। जितने लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं सब प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, बन चुके हैं या हैं। अब जिसको लोग चुनेंगे, और भाई देखो, नेता सुपरमैन होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या ना हो। एक गधा भी जब विधायक बन के जाता है तो बड़ा अक्लमंद हो जाता है, MP बन गया जाता है तो भी बड़ा अक्लमंद हो जाता है। तो प्रधानमंत्री कोई भी बने, सरकार जो है IAS IPS चलाता है। नेता सोच का नाम है, नेता ज्ञान का नाम नहीं। नेता क्या है? कंसेप्ट और सोच का नाम है। नेता सोचता है, वकील बहस करता है अदालत में, योर ऑनर ये लिखा हुआ है संविधान में। नेता कहता है ये लाइन संविधान की गलत, हम सत्ता में आएंगे इसे बदल देंगे। ये काम नेता का है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कैसे होना चाहिए जनता का रुख आगे? हम सहारनपुर की जनता को और आपके ज़रिए से पूरे देश की जनता को कहना चाहेंगे, उनसे अपील है कि मज़हब के नाम पर लड़ना बंद कर दें। तो सारे लोग एक ही ईश्वर अल्लाह गाट के बंदे हैं और एक माँ बाप की औलादें हैं, चाहे आदम और हव्वा कह लो, मनु शत्रुपा कह लो, एडम और ईव कह लो। ईश्वर की यही मर्जी थी कि सब लोग अलग अलग, जानवर दुनिया में एक भाषा बोलेंगे, इंसान अलग अलग भाषा बोलेंगे, अलग अलग ढंग से ईश्वर अल्लाह गाट की पूजा वंदना इबादत करेंगे। ईश्वर की यही पसंद है, अल्लाह गाट को यही पसंद है। तो जो लोग नफ़रत पैदा करने का काम करें, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, ऐसे नेताओं और पार्टियों का बहिष्कार होना चाहिए। और जो लोग मोहब्बत की बात करें, भाईचारे की बात करें, ऐसे लोगों को सत्ता में पहुंचाने का काम करें।